Relate means to connect. In this session, we will relate the use of AI in our life. These uses can be categorized into 6 dimensions or aspects. यानी हम AI के यूज़ को 6 dimensions में डिवाइड करके समझ सकते हैं. We have already studied the different areas of AI in which it works. These areas are called domains of AI, which are data, computer vision, and natural language processing. Now we will see different dimensions of artificial intelligence. The first way in which AI makes our life easier is through automation. ऑटोमेशन मतलब होता है मशीन द्वारा वो काम किया जाना जिसमें इंसान की ज़रूरत पड़ती है. That is the use of machines instead of people to do the work. Though every automation is not created using AI, but in some places AI is used to create automation. So let's understand this with the help of some examples. स्मार्टफोन्स में AI का प्रयोग हमारे काम को आसान करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा फ़ोन वो काम ऑटोमेटिकली कर देता है जो कि अभी तक यूज़र खुद किया करता था, जैसे कि फ़ोटो क्लिक करना. फ़ोटो क्लिक मैनुअली करने पे कई बार हमें अलग अलग प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मगर AI के फीचर्स हमें बेहतर फ़ोटोज़ क्लिक करने में सहयोग करता है. गूगल पिक्सल का स्मार्ट बस्ट फीचर अपने आप से 1 सेकंड में 10 बेस्ट फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके गैलरी में सेव कर देता है. इसी प्रकार से फ़ोटो बूथ मोड में जाने के बाद जब यूज़र एक बार शटर को प्रेस करता है तो स्मार्टफोन बेस्ट फ्रेम को कैप्चर करता है जिसमें सबकी आंखें खुली हो और कैमरा भी स्थिर हो. अगला डायमेंशन है ऑगमेंटेशन, जिसका मतलब पुराने टेक्नोलॉजी पे नई टेक्नोलॉजी को जोड़कर उसके महत्व को और बढ़ा देना. जैसे कि गूगल पिक्सल. स्मार्टफोन्स में कैमरा पहले से ही मौजूद थे और गूगल ने AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैमरा की कैपेबिलिटी को और बढ़ा दिया. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि नॉर्मल कैमरा द्वारा रात में खींची हुई फ़ोटोज़ कैसे दिखाई पड़ती है और AI युक्त कैमरे से ली गई पिक कैसे बेहतर दिखती है. तो AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जिसको ऑगमेंटेशन बोलते हैं. AI सिस्टम के बारे में कहा जा सकता है कि फर्स्ट डे इज़ द वर्स्ट डे, यानी AI सिस्टम का पहला दिन सबसे बुरा दिन होता है, क्योंकि AI सिस्टम पहले दिन से ही एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि वो उसके मिलने वाले डाटा से सीखता है और ट्रेंड होता है. जैसे जैसे समय बीतता है AI सिस्टम डाटा के हिसाब से अपने आप को ढालता है और बेहतर बनाता है. इस प्रोसेस को एडेप्टेशन बोलते हैं, जो कि तीसरा डायमेंशन है. कुछ AI मॉडल्स यानी सिस्टम डाटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क ऐसा मॉडल है जो कि इंसानी दिमाग की संरचना पर आधारित है और वैसे ही काम करता है. जैसे जैसे प्रोसेसिंग करने वाली लेयर्स बढ़ाए जाते हैं, डाटा से इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट हो जाते हैं. फिर इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बेहतर पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि चित्र में दर्शाए गए न्यूरल नेटवर्क क्रेडिट कार्ड संबंधित ट्रांजैक्शंस को चेक करके अनुमान लगा रहा है कि वो ट्रांजैक्शन वाकई में ओनर द्वारा किया गया है या फ्रॉड है. इसके लिए ये इनपुट में ओनर की इनकम, एज, ट्रांजैक्शन का पैटर्न और लोकेशन यानी जगह को लेता है और करंट ट्रांजैक्शन के साथ मैच करता है. इस मैचिंग के आधार पर आउटपुट देता है कि ट्रांजैक्शन ओके है या फ्रॉड के चांसेस दिख रहे हैं. इस प्रकार के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम डाटा को एनालाइज करके उन छुपे हुए फ्रॉड्स को भी पकड़ सकता है जो कि आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं. डाटा को प्रोसेस करके उससे हिडन फैक्ट्स निकालने को एनालिसिस कहते हैं, जो कि AI का 4th डायमेंशन है. AI सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया जाता है ताकि मॉडल उस डाटा से सीख सके और कम गलतियाँ करें. इस प्रकार से AI का प्रयोग एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जो कि 5th डायमेंशन है. दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है. इस डाटा में बहुत से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छिपे हुए हैं जो कि AI सिस्टम ही प्राप्त कर सकता है. तो AI का 6th डायमेंशन एक्विजिशन है, जिसका मतलब है डाटा से मतलब की इंफॉर्मेशन अर्जित करना. आइए एक बार 6 डायमेंशंस को दोबारा देख लेते हैं. ऑटोमेशन यानी मशीन को इस लायक बनाना कि वो इंसानों का काम कर सके या उसके काम को आसान कर सके, जैसे फ़ोटो क्लिक करना, किसी मेल का ऑटोमेटिक जवाब देना,
अपने आप से सीखना और नए खोज करना इत्यादि। ऑगमेंटेशन, किसी पुराने डिवाइस पे इंटेलिजेंस को जोड़ना। एडेप्टेशन, अपने आप को नई परिस्थिति के हिसाब से ढालना या डाटा के हिसाब से चेंज होना। एनालिसिस, डाटा की गहराई में छुपी हुई सच्चाई को बाहर निकालना। एक्यूरेसी, एआई का प्रयोग करके किसी सिस्टम के द्वारा की जाने वाली गलतियों को कम करना। एक्विजिशन, डाटा से किसी प्रॉब्लम का सलूशन प्राप्त करना।